रेकी, ये वर्ड शायद आपने कभी न कभी तो जरूर सुना ही होगा। अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रेकी के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। रेकी एक कुदरती उपचार पद्धति है और पिछले कई डेकेड से लोग उसका लाभ ले रहे हैं। रेकी एक जापानीज वर्ड है और जापानीज में रे मीन्स यूनिवर्स और की का अर्थ एनर्जी यानी कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह कहा जाता है। दोनों शब्दों के जुड़ाव से रेकी का अर्थ ये होता है कि ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद के शरीर में प्रवाहित करके हीलिंग करना। ये रेकी हीलिंग से किसी भी तरह की बीमारी दूर हो सकती है। आज की आधुनिक साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि हमारी बॉडी, हमारी पृथ्वी और ये पूरे ब्रह्मांड सबकी उत्पत्ति ऊर्जा से ही हुई है। और नेचुरल ये कि जब हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है तब वो गाड़ी चलना बंद कर देती है। इसी तरह जब भी हमारे शरीर में ये ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है या कम हो जाता है तब हमें बीमारी आती है, शरीर अशक्त रहता है। हम ये बीमारी को दूर करने के लिए नॉर्मली डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेते हैं, जिससे हम ठीक भी हो जाते हैं और कभी कभार ये बीमारी को हम बहुत लंबे समय के बाद दूर कर पाते हैं। अगर हम रेकी उपचार पद्धति को सीख ले, उसके बारे में जान के उसकी प्रैक्टिस करें, तो हम पूरी जिंदगी तंदुरुस्त रह सकते हैं। बीमारी आने से पहले हम उसका उपचार कर सकते हैं और साथ साथ दूसरों को भी रेकी के माध्यम से ठीक कर पाएंगे। रेकी के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि रेकी किसी भी बीमारी को जड़ मूल में से दूर करती है, मन के ज्ञान तंतु को एक्टिव करके याद शक्ति को तेज करती है, किसी भी तरह के डर को दूर करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। ये सब जान के आपके मन में शायद कई क्वेश्चंस होंगे कि ये रेकी कहाँ से आई, इसका आविष्कार किसने किया होगा, रेकी में हमें क्या करना होता है और रेकी किस तरह से हम भी सीख सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले तो रेकी के इतिहास को जानना होगा। रेकी का आविष्कार किसने किया? 19वीं सदी में जापान में रहने वाले डॉक्टर मिकाओ उसुई ने रेकी को पुनः आविष्कार किया था। पुनः आविष्कार इसलिए क्योंकि ये उपचार पद्धति को प्राचीन काल से उपयोग में लिया जा रहा था, पर समय रहते ये उपचार पद्धति लुप्त हो गई थी। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार जापान, चीन और तिब्बत में सबसे ज्यादा था और जापान में कई बौद्ध धर्म के मठ थे, जिसमें लोग खुद के मन की शांति के लिए आते थे। वहाँ पर डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो रेकी के जनक माने जाते हैं, वो भी आया करते थे। उनका जीवन एक मंक की तरह ही था। वो लोगों की सेवा करते थे। जब दूसरे लोगों की पीड़ा को वो देखते थे तो उनको ये ख्याल आता था कि काश मैं लोगों का उपचार कर सकूं। पीड़ित लोगों के उपचार को किस तरह से किया जाए ये खोजने के लिए वो बौद्ध धर्म के मठ में प्राचीन साहित्य पढ़ते रहते थे। वहाँ पर उन्होंने जाना कि प्राचीन काल में भगवान बुद्ध सिर्फ स्पर्श से दूसरों को ठीक करते थे, पर उनके जाने के बाद ये विद्या लुप्त हो गई थी। ये जानने के बाद उन्होंने सोचा कि प्राचीन काल में ऐसा करके रोग उपचार करना शक्य था, तो आज क्यों नहीं हो सकता। और ये खोजने के लिए उन्होंने कई अध्ययन और 21 दिन की साधना करने के बाद ये उपचार पद्धति को पुनः खोज निकाला, जो पूरे विश्व में आज रेकी के नाम से प्रचलित हो चुकी है। ये रेकी सबसे पहले कहाँ से आई थी, कहाँ उनका उद्भव हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म भारत में ही हुआ था, इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि रेकी का मूल भारत से ही जुड़ा हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले ऋषि मुनियों के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि अगर कोई बीमार हो तो उसके सिर पे हाथ रखते थे और पल में ही उनकी पीड़ा को दूर कर सकते थे। उसको आप आज के समय की रेकी का ही एक स्वरूप कह सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथ, वेद और पुराणों में भी कहा गया है कि हठ योग, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जिस तरह मेघ धनुष्य के 7 रंग है, संगीत में 7 स्वर है, इसी तरह हमारे शरीर में भी 7 विभिन्न चक्र हैं, जो हमारे शरीर के कई कार्य को अज्ञात रूप से नियंत्रित करते हैं। जब ये 7 चक्र असंतुलित हो जाते हैं तभी हमें बीमारी होती है। जब ये 7 चक्र संतुलित हो जाते हैं तब पूरी तरह से शरीर तंदुरुस्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस शरीर को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो तो सिर्फ एक बाहरी स्थूल शरीर मात्र है। उसके अलावा भी और 6 शरीर हमारे हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, पर प्राचीन ऋषि मुनियों ने उनकी दिव्य साधना से उसके बारे में जाना था और उसके बारे में कई अद्वितीय बातें प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से बताई है, जिसके मुताबिक हमारे 7 शरीर इस तरह से हैं: स्थूल शरीर,
प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर, ब्रह्म शरीर और निर्वाण शरीर। स्थूल शरीर के ऊपर एक के बाद एक ये सभी शरीर होते हैं जो आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये सभी शरीर के डिफरेंट कार्य हैं, जिसमें से आज हम रेकी में उपयोगी फिजिकल बॉडी और ओरा बॉडी यानी कि प्राण शरीर के बारे में ही जानेंगे। दूसरी और 5 शरीर के बारे में अगर आप जानने को इच्छुक हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो हम उसके बारे में बताने की कोशिश जरूर करेंगे। फर्स्ट, फिजिकल बॉडी, जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हम दैनिक कार्य करते हैं, जिससे हम अच्छे बुरे का एहसास करते हैं, उसे स्थूल शरीर कहा जाता है। किसी भी बीमारी को जब ये फिजिकल बॉडी में देखी जाती है, तब भले ही वो बीमारी आपने आज ही देखी हो, पर ये बीमारी की शुरुआत 7 से 8 साल पहले से ही हो चुकी होती है। किसी भी बीमारी का उद्भव सबसे पहले प्राण शरीर यानी कि ओरा बॉडी में ही होती है, उसके बाद ही ये बीमारी फिजिकल बॉडी में एंटर होती है। अगर हम बीमारी फिजिकल बॉडी में आए उससे पहले ही उसका उपचार कर लें, तो हम तभी वो बीमारी को जड़ मूल से दूर कर सकते हैं। ये किस तरह हम कर सकते हैं वो जानने के लिए हमें ओरा बॉडी को समझना होगा। सेकंड, ओरा बॉडी यानी कि प्राण शरीर। ओरा यानी कि दिव्य ज्योत, जिसको वैज्ञानिक रूप से आप ह्यूमन एनर्जी फील्ड भी कह सकते हैं। ये एनर्जी फील्ड हमारे शरीर के चारों ओर होते हैं। यही वो शरीर है जिसके माध्यम से ही हमें जीवन जीने की प्राण शक्ति या ऊर्जा मिलती रहती है, जिसको हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, पर आज के समय में क्लियर फोटोग्राफी के माध्यम से आप ये ओरा को देख सकते हैं। ये एनर्जी फील्ड इस तरह से बना हुआ होता है जिससे हमारे फिजिकल बॉडी में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी एंटर ना हो सके। जब ये आभा मंडल यानी कि एनर्जी फील्ड कम हो जाता है, तब हम नॉर्मली कहते हैं कि मुझे अशक्ति जैसा कुछ फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है। ये एनर्जी फील्ड प्रभावशाली इंसान के आसपास सबसे ज्यादा होते हैं। कई बार आपने ये सुना होगा कि मैं इस इंसान से मिला तो मुझे कुछ अनोखी अनुभूति हुई, या कोई महान हस्ती से आप मिलते हैं तो कुछ अनोखी फीलिंग आपको होती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनके एनर्जी फील्ड का विकास आम इंसान से कहीं ज्यादा हुए होते हैं। अगर हम चाहे तो रेकी के सही अभ्यास से हम ये एनर्जी फील्ड को डेवलप कर सकते हैं, शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये प्राण शरीर 7 विभिन्न भागों में विभाजित है, जिसे शरीर के 7 शक्ति केंद्र या 7 चक्र भी कहा जाता है। ये 7 चक्रों के नाम इस प्रकार हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये सभी चक्र के डिफरेंट कार्य हैं जो अज्ञात रूप से कार्य करके हमारे शरीर को नियंत्रित करते रहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उनकी दिव्य शक्तियों से चक्रों के बारे में विस्तार से बताया था कि जब ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन ये 7 चक्रों से हो जाए, तब ये सभी चक्र गतिमान हो जाते हैं। ये 7 चक्रों के बारे में और डिटेल में बहुत सी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ हैं, जिसके बारे में जानकारी हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप ये 7 चक्रों के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके आपकी इच्छा जरूर बताइए। रेकी में हमें क्या करना होता है? जिस तरह भगवान बुद्ध स्पर्श से किसी भी बीमारी को ठीक कर देते हैं, इसी तरह अगर हमारी ये 7 चक्र एक्टिव हो जाए तो हमें भी इसी तरह की कुदरती रोग उपचार शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इस शक्ति को जागृत कैसे करें? ये प्रश्न का उत्तर भी हमारे पुराणों में ही छुपा हुआ है, जिसके मुताबिक 3 तरह से हम शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहला कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके, जो सांसारिक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, प्राणायाम के माध्यम से, जिसमें भी बहुत सारे अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो आज के समय में बहुत कम लोग कर पाते हैं, सो ये भी सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। और तीसरा, शक्तिपात के माध्यम से। हर एक इंसान में दिव्य शक्ति की चैनल कार्य कर रही होती है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वैसे सांसारिक विकारों की वजह से ये दिव्य चैनल ब्लॉक हो जाती है। जिस दिव्य चैनल को शक्तिपात से एक्टिव किया जाता है, जिससे शरीर के 7 चक्र गतिमान हो जाते हैं और ये शक्तियाँ हम प्राप्त करते हैं। ऐसा करने के लिए रेकी मास्टर से हमारे शरीर में शक्तिपात करवाना होता है।
शक्तिपात करने से ब्रह्मांड की सतत बहती चेतन शक्ति बिना कोई अवरोध के आपके शरीर में बहने लगती है, जिससे आप किसी भी बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और आप ये जीवन शक्ति के प्रवाह को खुद के माध्यम से दूसरों में प्रवाहित करके दूसरे लोगों की सारवार भी कर सकते हैं। और एक खास बात कि ये रेकी सिर्फ अच्छे कार्य के लिए ही है, इससे किसी को भी कोई हानि नहीं होती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये रेकी को कैसे सीखा जाए। रेकी सालों से गुरु शिष्य परंपरा से ही सिखाई जा रही है, जिसमें 3 अलग अलग लेवल होते हैं। रेकी की फर्स्ट डिग्री में खुद के शरीर को नियंत्रित करना सिखाया जाता है और रेकी मास्टर आपके शरीर में शक्तिपात करके आपके 7 चक्रों को एक्टिव करते हैं और उसके बाद आपको 21 दिन तक रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। सेकेंड डिग्री में खुद के माध्यम से दूसरों को हीलिंग किस तरह से किया जाए वो करना सिखाया जाता है। थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री में रेकी मास्टर और ग्रैंड मास्टर बनने की तालीम दी जाती है, जिसे सीखने के बाद आप खुद दूसरों को रेकी हीलिंग सिखा भी सकते हैं। आप किसी वीडियो देख के या रेकी की बुक्स पढ़ के आप रेकी नहीं सीख सकते, पर ये वीडियो के माध्यम से मेरी यही इच्छा थी कि आप सब लोग रेकी के बारे में जानें, क्योंकि ये कुदरती रोग उपचार पद्धति है जिसको सीखने से किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होगी, पर आपको बेनिफिट ही होगा और उसे सीखने से आजीवन स्वस्थ भी रह पाएंगे। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, जरूर डॉक्टर के पास भी जाइए, पर ये कुदरती उपचार पद्धति का भी यूज करें। अगर आप भी रेकी सीखना चाहते हो तो आपके शहर में ही खोज कीजिए जिसके पास रेकी मास्टर की डिग्री हो और वो रेकी सिखाते हो, और उनके पास जाकर ही रेकी हीलिंग सीखिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको रेकी क्या है वो समझने में थोड़ी सी हेल्प कर पाई होगी। अगर आपने रेकी हीलिंग सीखी है या ये वीडियो देखने के बाद रेकी हीलिंग सीखने के लिए इच्छुक हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके मन में रेकी के संदर्भ में किसी भी तरह के क्वेश्चंस है तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की जरूर कोशिश करें।